हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है जो पहले बिहार एसएससी एग्जाम में पूछा गया था, उसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी के बीच लेकर आए हैं। आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को बस शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देर किए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, सेल्वास घास का मैदान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर बेल्ड घास का मैदान कहाँ है? तो अफ्रीका। भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? तो राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से। राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से संबंधित है। पूछेगा राज्यपाल किस अनुच्छेद में है? तो राज्यपाल आर्टिकल 153 में है। राज्यपाल के पद आर्टिकल 153 में है। दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का मुख्य कारण क्या है? तो विशाल महासागरीय विस्तार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है? भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। शब्बीर बी कामत किस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पद धारण किए हुए थे? इसका राइट आंसर होगा रक्षा, डिफेंस के पद में। गन्ने में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। हेलेंस्की कहाँ की राजधानी है? इसका राइट आंसर होगा फिनलैंड। गांव स्तर पर पंचायत का अध्यक्ष किस रूप में चुना जाता है? तो लोगों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? भू संतुलन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा डट्टन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक। विश्व में पूछेगा तो नॉर्मन बोरलॉग होगा। तंजौर का राजेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो राजराज प्रथम। तंजौर का राजेश्वर मंदिर राजराज प्रथम द्वारा बनाया गया था। सुगौली की संधि नेपाल कब संपन्न हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1816। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश। कौन सी संस्था भारतीय राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत भाषा सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य अकादमी द्वारा। भाषा सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य अकादमी द्वारा। ऑन बोर्ड टेक्स्ट ट्रायक एंड ट्रायम्फ माइनर्स NBCCI आत्मकथा किसकी है? तो इसका राइट होगा रत्नाकर सेठी। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो बंगा गांव में। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1963। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हेम्स्टेड। विनिमय नियम, उपनियम तथा नियमावली बनाए रखने के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका को प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भली भांति हो रहा है या नहीं, इस पर विचार करने एवं प्रतिवेदन देने के लिए किस संसदीय समिति का गठन किया जाता है? तो अधीनस्थ विधायन समिति। मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल शब्द जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के
चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों को निर्धारण से संबंधित है। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के विवादों को अनुच्छेद 71 के तहत सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 2015। किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? तो 1966 से 69। अनुच्छेद 39 का ए क्या प्रावधान रखता है? तो समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। बिम्बिसार किस राजवंश का शासक था? तो हर्यक वंश। कौन से प्रदेश में मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 11 नवंबर। आरबीआई द्वारा नकद आरक्षित अनुपात CRR में वृद्धि की घोषणा का अर्थ क्या है? वाणिज्यिक बैंकों को पास उधार देने के लिए धन कम होगा। शिंजो आबे किस देश के प्रसिद्ध नेता थे? तो जापान के। जगदीशपुर बिहार में 1857 का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह। भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल को कौन सा नया नाम दिया है? तो नेताजी एक्सप्रेस। मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री इसके मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने का संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 163। भारत का पहला पूर्ण हरित हाइड्रोजन प्लांट राष्ट्र को कहाँ समर्पित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा जोरहट। पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि कौन सी थी? शारदा लिपि। विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितने सीटें की आवश्यकता होती है? तो सदन की कुल संख्या का 10वां भाग यानी 1/10। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषा। किस राज्य में शिवराजपुर तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है? तो गुजरात। भारत का पहला चंद्र अभियान फर्स्ट किस संस्था से लॉन्च किया गया है? तो श्री हरिकोटा। संयुक्त अरब अमीरात यूए की मुद्रा क्या है? तो दिरहम। शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि किस वर्ष हुआ था? 1665 ईस्वी में। शैवाल और कवक के मध्य सहजीविता को क्या कहते हैं? तो लाइकेन। प्रकाशिक तंत्र में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? तो ओम मीटर। बीटा क्षय परिणाम किसका है? दुर्बल नाभिकीय बल का। एक वृत्ताकार चक्कर का जड़त्व आघूर्ण किसके व्यास के परितः होगा? तो m²/4। इथेन किसका आणविक सूत्र C2H6 है? इसके पास कितने संयोजक बंध होते हैं? तो 7 संयोजक बंध। जो एक स्वप्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है, इससे थकान, कमजोरी और कंकाली पेशियों का पक्षाघात होता है, यह क्या है? तो माइयास्थेनिया ग्रेविस। लैक्टिक अम्ल कौन सी समवायवता प्रदर्शित करता है? तो प्रकाशिक समवायवता। विभवांतर की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? तो वोल्ट मीटर। कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन अणुओं के बीच कितने प्रकार के बंध हैं? तो 1 सिग्मा और 2 पाई। एक सवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं वह क्या है? तो क्लोरेला। क्लोरेला सवाल का उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। ब्रेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो सैक्रोमाइसिस और
पेरिविसिस पेरिविसी। प्रकाशग्राही कोशिकाएं आई सल्का तथा शंकु का उपस्थिति होता है तो रेटिना में। कॉर्टेक अपक्षेपक का उपयोग किस लिए किया जाता है तो धुएं से कार्बन कणों को अपक्षेपित करने में। कौन सा भारी पिंड सायंकाल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है तो सूर्य। उस मॉडल का क्या नाम है जिस पर भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित है तो इसका राइट आंसर होगा पीसी महालनोबिस मॉडल। पहला बोलेगा तो है, पहला है हेराडोमर मॉडल, दूसरा पीसी महालनोबिस। समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है तो समदाब रेखा। बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक कौन था तो करमशाह। भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को कितने देश स्पर्श करती है तो 7 देश। चीन की राष्ट्रीय भाषा क्या है तो मंदारिन। उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संचरण की दिशा क्या होती है तो घड़ी की सुई के अनुदिश। बिहार का कौन सा जिला फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तो मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर बिहार का सबसे बड़ा फलों का उत्पादक राज्य है और लीची भी मुजफ्फरपुर में होता है। जो उस लीची का नाम है शाही लीची। मुजफ्फरपुर के शाही लीची को जीआई टैग भी प्राप्त है। वुड डिस्पैच किससे संबंधित है तो शिक्षा सुधार से। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में क्या किया गया था तो लोकसभा में प्रतिनिधित्व के अनुपात को पुनः निर्धारित किया गया। राज्यपाल एवं मंत्री परिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 167 में। भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था तो 52वां संविधान संशोधन 1985। 10वीं अनुसूची दल बदल को जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन 1985। कौन सा क्षेत्र देश में के परिवहन सकल मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदान करता है तो इसका राइट आंसर होगा रेलवे। पंचायतों की शक्तियों प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है तो अनुच्छेद 243 के 6 में। म्यांमार का पुराना नाम क्या था बर्मा। बर्मा 1935 के अधिनियम द्वारा 1937 में अलग हुआ था। अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण है मध्य अटलांटिक कटक। पुस्तक अनफिस्ट ए मेसुआर की लेखिका कौन है तो प्रियंका चोपड़ा जोनस। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है तो इसका राइट होगा अस्ताना। भारत में मिड डे मील योजना कब प्रारंभ की गई थी तो 15 अगस्त 1995। किस कहवा की किस्म का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है तो अरेबिका। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1936 में किया गया था। पद्म विभूषण विजेता प्रभा अन्य किससे जुड़ी है तो स्वास्थ्य संगीत से। दिल्ली की लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था तो औरंगजेब ने। यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है तो 21 फरवरी। कौन सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल एनएचपी को समय समय पर प्रकाशित करता है तो केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो। किस योजना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र के पर्यटन विकास के लिए आध्यात्मिक केंद्र सृजित करना है तो प्रसाद। सहायक एनजी किससे संबंधित है तो रक्षा प्रौद्योगिकी। दोहा कहाँ की राजधानी है तो कतर की। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी तो महात्मा गांधी। भारत सरकार के किस कार्यक्रम का उद्देश्य चिन्हित क्षेत्रों में समग्र दृष्टिकोण को अपनाते हुए प्रौद्योगिकी को विकास करना और एकीकृत करना है तो प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम। निगुल्ट्रम कहाँ की मुद्रा है तो भूटान की मुद्रा निगुल्ट्रम है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा का कितना प्रतिशत नौ परिवहन द्वारा होता है तो 95%। भारत में सबसे ऊंचा पुल किस नदी पर बनाया गया है तो चिनाब नदी पर।
भारत का सबसे बड़ा रबर बांध कौन सी नदी पर बना है? तो फल्गु नदी पर। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जिनका हाल ही में निधन हुआ ने कितने वर्षों तक शासन किया था? तो 70 वर्ष। पेट्र अघाट मत्स्य गोदीवाड़ा के रूप में विकसित किया गया है, यह कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल। बॉक्सर विद्रोह किससे संबंधित है? तो चीन से। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य कृपलानी। सैंधव लिपि की लेखन दिशा कौन सी है? तो दाएं से बाएं। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था? तो 1967। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को जोड़ा गया था। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को किस रूप में जाना जाता है? तो बेनीगर। पश्चिमी पाकिस्तान के साथ स्वतंत्र की लड़ाई लड़ने वाली पूर्वी पाकिस्तान के सशस्त्र सेना का क्या नाम था? तो मुक्त वाहिनी। नेपाल के प्रथम निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे? तो विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। अपच में उपचार के लिए किस प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है? तो अम्लत्वनाशक। स्तनधारियों में लिंग क्रोमैटिन या बार बॉडी होते हैं, इनका उदाहरण क्या है? तो वैकल्पिक हेटेरोक्रोमैटिन। कोरियोलिस बल तथा दाब प्रवणता बलों में संतुलन से उत्पन्न समदाब रेखाओं के समानांतर पवनें क्या कहलाती है? तो भू विक्षेपी। किस तत्व तक अष्टक नियम लागू होता है? तो कैल्शियम 20 तक अष्टक नियम लागू होता है। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है। जल में पोषक समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभावन एजिंग दर्शाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो सुपोषण। कौन सा बर्ड फ्लू वायरस जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो H1N5। रोग स्प्रिद का कारक क्या है? बुचेरिया। हमारे शरीर में दैनिक लय 24 घंटे के नियमन एक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा हार्मोन करता है जो श्रावण की ग्रंथि में होता है? तो मेलाटोनिन पीनियल ग्रंथि। मेलाटोनिन हार्मोन पीनियल ग्रंथि द्वारा। प्रकाश के अवयविक वर्णों में विभाजन को क्या कहते हैं? तो विक्षेपण। केपलर के ग्रह गति नियम के अनुसार सूर्य के परितः वृत्ताकार कक्षों में परिक्रमण कर रहे ग्रह के समय तथा उसकी कक्षा की त्रिज्या से क्या संबंध है? तो टी स्क्वायर समानुपाती आर स्क्वायर। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है? तो परिनालिका की अक्ष के अनुदिश चलने पर अपरिवर्तित रहती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम कल अगला वीडियो लेकर आएंगे। आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।